मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉमन स्ट्रीम जिसको हम टीवी पटेल के नाम से जानते हैं, मैं मीत जोशी आपके स्टैंडर्ड 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6 जो हमारा मार्केट है। मार्केट मीन्स क्या, उसे हम गुजराती में व्यापार बोलते हैं। व्यापार किस तरह होता है, परचेस खरीदते हैं बेचते हैं, उसे व्यापार बोलते हैं। तो मार्केट के अंदर हमने डेफिनेशन देखी थी। मार्केट मीन्स क्या कि उसके अंदर देखो लोकेशन होता है, एक कंपटीशन होता है, क्वालिटी होती है, प्राइस होता है, वो सब एक ही जगह अच्छी तरह से रहे, बराबर। तो क्या मार्केट में डिमांड भी बढ़ेगी और सप्लाई भी बढ़ेगी। जैसे प्राइस बढ़ गए तो सप्लाई कम होगी, प्राइस कम हुए तो सप्लाई ज्यादा होगी। उस तरह ये क्या है, सब मार्केट है। मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग होती रहती है, बराबर। प्राइस क्वालिटी वो सब मेंटेन करना जरूरी है। और फर्स्ट मेन पॉइंट कंपटीशन। कंपटीशन के अलावा मार्केट में हमें रहना, टिके रहना ज्यादा पड़ता है। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। उसमें हमने देख लिया था ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये देख लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। उसमें दो आते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। फर्स्ट आता है परफेक्ट, और दूसरा आता है इम्परफेक्ट। ओके, तो ये दो कंपटीशन आते हैं। परफेक्ट के अंदर दूसरा कुछ आता नहीं है, पर इम्परफेक्ट के अंदर तीन आता है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। ओके, इसमें तीन आते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और तीसरा ओलिगोपोली। ओके, ये तीन इम्परफेक्ट के अंदर आते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट, दो उसके इम्परफेक्ट के तीन पार्ट हुए, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। फ्रेंड्स, तो हमने परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन देखी थी। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या है, तो कि परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट वेयर द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर टोटली डिपेंड ऑन प्राइस। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्राइस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि कोई फार्मर है, उसने अभी वीट ग्रो किया, मींस वीट उगाया, तो ये क्या हुआ, तो उसको वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पहले प्राइस। उसको प्राइस मिलेगा क्योंकि उसने मेहनत की है, मेहनत उतनी की है तो उसके ऊपर उसको प्राइस भी इससे मिलना चाहिए। कम प्राइस मिला तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। तो इसको मेन क्या है, प्राइस। ओके, दूसरी डेफिनेशन है, परफेक्ट कंपटीशन इज ए मार्केट system where there are many firms, they sell identical product with no firm large enough that can influence market price। तो क्या है कि मार्केट सिस्टम कैसा है, ये मार्केट सिस्टम क्या है, वाइड है, ब्रॉड नहीं है। मार्केट कैसा है, वाइड है। हम फॉर एग्जांपल कोई चीज खरीदने जाइए तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है, एक ऑप्शन नहीं है कि हमें यही परचेस करना है, उसके सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जांपल हम बाइक लेने जाए, कार लेने जाए, तो कार लेने जाए तो हमारे पास कितनी सारी कार होती है, तो क्या होंडाई है, होंडा है, वॉक्सवैगन है, एमजी है, बराबर। फिर कई सारा किया है। ओके, तो ये सब अभी मार्केट में हमें परचेस करने जाए तो एक के सामने हमें कितनी सारी चीज मिलती है, तो वो सब क्या होगा, मार्केट होगा। ओके, तो आज मार्केट की हम परफेक्ट कंपटीशन की क्या देखेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज दूसरा मेन टॉपिक हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो उसमें फर्स्ट है कि न्यूमरियस बायर्स एंड सेलर्स। ओके, तो न्यूमरियस बायर्स एंड सेलर, तो कितने सारे बायर्स होते हैं, कितने सारे सेलर्स होते हैं। ओके, मार्केट के अंदर हम देख सकते हैं, हमें पता नहीं है कि कितने हैं,
पर मार्केट के अंदर कितने सारे अवेलेबल है। दिस मार्केट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो मैंने बताया कि मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर कितने सारे हैं। और दिस न्यूमरियस बायर सेलर आर सिंगल सेलर एज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट। ओके, तो मार्केट के अंदर वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स लेके आते हैं। जो होलसेलर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, होलसेलिंग, बल्क में सेल करते हैं। रिटेलर क्या होते हैं, वो उसके पास से जितनी जरूरत है उतना लेके आते, उतना सेलिंग करते। तो ये हो गया न्यूमरियस, ड्यू टू विच कैन नॉट कंट्रोल और मोनोपोलाइज इन होलसेल मार्केट। तो मैंने बताया कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। होलसेलर क्या होता है, बल्क में देता है, उसमें क्या होता है, मोनोपोलाइज नहीं होता। होलसेल मार्केट के अंदर कोई मोनोपोली नहीं, जितना लाया उतना बेचा, पैसा आया उतना हो गया। ओके, example, when wheat farm increase or decrease, single farm which is affect total production of wheat being very small, market cannot influence in market price। तो जो व्हीट फार्म होता है तो वो क्या करता है कि व्हीट सेल करता है, इंक्रीज डिक्रीज प्राइस में रहती है। हर बार ऐसा नहीं कि 300 रुपए गेहूं गए, बराबर, हर बार फिर कम होता है। जितनी ज्यादा फसल हो गई उतने प्राइस भी कम हो जाते हैं। ओके, जो प्राइस ज्यादा किसको मिलती है, जो होलसेलर रिटेलर, उसके पास, फार्मर को इतनी प्राइस नहीं मिलती। ओके, तो ये क्या होगा, न्यूमरियस बायर्स एंड सेलर। तो आज हम देख रहे हैं पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, न्यूमरियस बायर एंड सेलर। ओके, सेकेंड टॉपिक है आइडेंटिकल प्रोडक्ट। आइडेंटिकल मीन्स आइडेंटिफाई करना, सर्च करना कैसा प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कार देख रहेगा तो मुझे पहले तो कार कौन सी पसंद है, तो क्या मुझे क्रेटा पसंद है, तो मैं उसमें देखूंगा कि क्या क्या उसमें है, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, उसके सामने किया है, किया के मेरे पास सब्स्टिट्यूट ऑप्शन ज्यादा है। ओके, एमजी है, एमजी हेक्टर है, तो वो सब मैं देखूंगा। उसमें पहले मैं क्या करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा। आइडेंटिकल प्रोडक्ट मीन्स द प्रोडक्ट हैविंग सिमिलर फीचर्स, फॉर्म, शेप, कलर, टेस्ट, वेट, क्वालिटी एक्सेट्रा। तो हमारे पास हम लेने गए तो उसमें कितने सारे होते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि बाइक देखने गए, एक्टिवा लेना है मुझे, बराबर, तो उसके सामने एविएटर है, यामाहा की है, बराबर, सुजुकी की एक्सेस है। तो उस तरह ये सब हमारे पास प्रोडक्ट है। तो उसमें हम देखें कलर डिफरेंट होता है, शेप है, वेट है, क्वालिटी कौन सी अच्छी है, बराबर। तो ये कितने सारे फीचर्स होते हैं। मोबाइल देखे तो उसमें भी ऐसा ही होता है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। हम ऐसे खरीद नहीं लेते कि चलो भाई ये पसंद आ गया ले लिया। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, प्राइस देखते हैं, किसमें कम प्राइस होती है वो हम देखते हैं। ओके, तो ये हो गया आइडेंटिकल। The product being similar in measure accepted refer to identified or similar product। तो सिमिलर प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में से हम क्या करते हैं, सिमिलर निकालते हैं। तो ये मुझे दो लेना है, तो ये दोनों में से कम प्राइस कितना होगा तो वो मैं पसंद करूंगा। ओके, तो ये होगा सेकेंड वर्ड, आइडेंटिकल प्रोडक्ट। थर्ड है हमारा फ्री एंट्री एंड एग्जिट फॉर्म। ओके, फ्री एंट्री एंड एग्जिट फॉर्म। तो क्या, एंट्री, एंट्री मीन्स क्या, अंदर जाना, कि हम बिजनेस के अंदर चले गए, फॉर्म के अंदर, एग्जिट, बाहर निकलना ज्यादा इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट के सामने हमें रिटर्न मिला तो हम एग्जिट कर सकते हैं, बाकी रिटर्न नहीं मिला तो क्या होगा, एज ए लॉस। ओके, तो हियर द नो रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री और एग्जिट, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मगर हमें हमारा फायदा देखना है। पर्पस क्या है हमारा, मेन प्रॉफिट कमाना। मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाएंगे तो ही मार्केट के अंदर घुस पाएंगे। ओके, मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है कि पूरे इंडिया की प्यास बुझा सकता है। ओके, तो ये मार्केट के अंदर हम एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट पॉसिबल नहीं है इतना। व्हेन द फर्म आर गेनिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट, never firm free to enter market and similarly
फर्म सफरिंग फ्रॉम एबनॉर्मल लॉस दे आर एक्सिट इन मार्केट। तो ये लिखा है कि मार्केट के अंदर एंट्री तो कर सकते हैं, जितना बिजनेस में हम डाला उतना हमें रिटर्न मिला, प्रॉफिट मिला तो हम कर सकते हैं एग्जिट, मगर लॉस हुआ तो हम एग्जिट नहीं करते, हम उसको किस तरह आगे बढ़ाए, उसमें थोड़ा डिफरेंट लाए तो वो हम उसमें सेलिंग होगा तो हम एग्जिट कर पाएंगे। तो ये है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ओके, तो फ्रेंड्स हमें देखा कि ये तीन, आज हम पहले हम तीन कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर समझ सकते हैं कि भाई ये क्या है, बायर और सेलर क्या है, कि मार्केट के अंदर जितना बायर और सेलर है मगर उसको प्राइस के ऊपर डिपेंड है, प्राइस अच्छी मिली तो बायर खरीदेगा, सेलर को भी प्राइस अच्छी मिली तो वो अपना सेलिंग ज्यादा बढ़ाएगा। आइडेंटिकल प्रोडक्ट तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या लेना है, उस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरा फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। ओके, तो फर्म के अंदर एग्जिट तो करते हैं, पैसे तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके सामने छोटा सा रिटर्न मिला तो चलो भाई हमारा लॉस रिकवर हो गया तो हम एग्जिट करते हैं, पर लॉस बढ़ा तो मार्केट के अंदर हम एग्जिट नहीं करते, उसको आगे किस तरह हम चेंज लाए मार्केट के अंदर, तो वो हो गया हमारा फ्री और एग्जिट। तो फ्रेंड्स आज हम ये तीन देखते हैं, अगले लेक्चर में हम देखेंगे परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, मोबिलिटी फैक्टर। ओके, तो आज हम इतना देख के अब हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।